अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और खासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब। तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं। सो आई होप हमें से पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट डू इट। थैंक यू। थैंक यू जी। किसके बारे में? सर, अभी जो इमोशनल पैक के बारे में जो बात हो रही है, जी बेटा, आपका क्या कहना है सर? जी, मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया। जो जो लोगों को अच्छी लगे वो खाएं, आपको अच्छी लगे ना खाओ, ठीक है भैया। तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ तो है नहीं, है जिसको अच्छा लगे खा ले। और जहाँ तक कि इमोशनल ऐसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे लगे, मैंने उसके बारे में पता किया, छानबीन की, मुझे अच्छी लगी, मैंने किया। वरना ऐसा तो है नहीं कि मुझे एड्स की कमी है, फिल्मों की कमी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, पैसों की कमी है। भगवान ने सब कुछ दिया है। तो मुझे एक बात अच्छी लगी, मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो शाहरुख, could you please allow me if I can ask Farah and then come back to you? बेटा, जो करना है, तो बुड्ढा बोल दिया तूने, जो करना कर तू। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। तो एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार, हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। मैं मुंबई में नया हूँ, तो मुझको बताया गया शाणा वो होता है जो बोलता है साइड में 250 ग्राम हवा अंधे पतली गली पकड़ कान के नीचे दूंगा तेरे को, वो वाला शाना नहीं। I don't think he misbehaved. I don't think he misbehaved at all. Well, just the other day, I was coming up from the airport. One journalist, kept her mic in my friend's face, and so he just moved the mic and he said, "What's wrong with you, idiot?" So I had to look at her and said, "And my dad is 80 something. You can't come and stick, your young people. You can't come and stick your mics in front of him. What if he falls?" This is to happen with Sohail. Please don't try this stuff with me. Where's my parents? Where's my parents? Where's my parents? My family, my friends, especially my mother, Helen auntie, my dad. We're young people. You can do this with us. Don't do this, because you will not like this if I do it in front of you, your parents. So have that respect. See, now you're standing here like this. It's so cool. Now you're competing with each other, and no one's getting any bite. No one's getting any statement. So if my brother at that point in time is concerned for my father, he's not abusing you. He's just, feeling really shit about that whole situation that took place. It shouldn't have happened. If you guys had behaved yourself, that would have never happened. Why are you provoking? Don't provoke like this. Keep your distance. आप एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हो to get your mics in front. You have the decorum, no? We all stand. Who doesn't stand? Who does not talk to people here? We all do. But there's one section who does not just want to, keep that decorum intact. We're seniors. What time were you there? Now, my brother and my father were having a nice dinner together. What time did you go there? And what is this ridiculous statement that you wanted to find out about? What was the time? 12 o'clock in the night. You want to know whether I'm getting married or not? आजकल आपको काफी ट्रैकिंग कर रहे हैं,
क्या बताऊँ? वहाँ पे हम लोग लॉन्च कर रहे थे ना कोक स्टूडियो। हाँ, इसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद कल कहाँ? क्या परसों कहाँ? हाँ? We are here for the awards. No, wait, 1 second. What? No, please ask me the question. क्या बताओ? What are you doing tomorrow night with who at home? Why will you tell me? I will tell you. See, this is not firstly the place to talk about all this, but either way, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बोल दूँगी कि जब मैं हैंग आउट करती हूँ दोस्तों के साथ, I don't think इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और हम मस्ती मजाक करते रहते हैं। उन्होंने कैमरा खींच लिया क्योंकि पिक्चर इतने सारे ले लेते, उन्होंने कहा मैं खींच लेता पिक्चर, और लेना ना पिक्चर मैं लेता हूँ। सो दैट वाई। शाहरुख के एक बयान पे बहुत पॉलिटिकल बैशिंग मिली है। we are coming for मामी ना, we are coming for मामी ना। मामी आए ना, मामी की बात करना। मामी की बात करो ना। This is not the forum for all those kind of things. If I'm doing one-on-one with you, if you give me time for this, then I can speak to you on that. अब मैं कुछ बोलूँगा, आप कुछ समझोगे, कुछ लिखोगे, कोई और कुछ उठा लेगा। Why you want to do all that stuff? Why do you want me to sponsor your channels and stuff like that? Let it be ना। थोड़ा सा ये डल फेस चलने दो, थोड़ा सा। I'll give you that मौका आगे फिर से। But right now, just go through the dull phase right now. Don't go back to your मामी माँ आणि मी ओरडायची काय गरज नाही, आवाज थोडासा तुमचा पण कमी करा। यहाँ पर है, हम खेल की बात कर रहे हैं और महिलाओं के बारे में हम जब भी बात करते हैं, देखा है हमने, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन दिनों बॉलीवुड में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर कई आरोप लगाए हैं और सलमान, आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री से होने के नाते आप लोगों को इस पर रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि वैसे हम देखते हैं इंडस्ट्री से हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। I am not aware of this, my dear. If I am aware of this, let me understand what is happening. Even for the earlier question, I've been here. I don't know what he's talking about, but I'm sure the legal team will handle that. And for what you are saying, if we will see what is going on, okay? I'm not aware of what you're talking. Thank you, ma'am. थैंक यू। बीच में कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस हाउस का डिग्निटी मेंटेन करें। एंड दिस इज अ इवेंट। Which event have you come from, madam? सलमान, आप हमेशा हमें नहीं मिलते, इसलिए जब मिलते हैं इसलिए ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। आपसे रोज मुलाकात हमारी नहीं होती। जी हाँ, लेकिन what event have you come from, madam? इवेंट से जुड़े सवाल पूछ चुके हैं ऑलरेडी सभी लोगों ने। ये सवाल जायज़ था इसलिए पूछा, आपने अपने हिसाब से आंसर किया। थैंक यू सो मच। दिया मैंने आपको। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दिस इज अ स्पोर्टिंग इवेंट एंड बी सपोर्टिव। और स्पोर्ट्स This is a sporting event. Be sporting. So Varun, you mentioned in the beginning how relevant the film is considering what's happening today. We are seeing students taking to streets to protest and then subsequent violence. Tell me, is it becoming difficult for actors to speak out? Because if you speak out, it will look like you're against the country and something like that. Is that a fear that you operate from? I think it's it's a person-to-person thing. It's not about fear.
Personally, I'm not scared. I'm not scared of anyone because I love my country. I love all my countrymen. I'm feeling the safest in this room. Who's going to touch me? With all of you all over here. So my thing is that, you know, speaking out today has become social media. मतलब आपने ट्वीट नहीं किया तो मतलब आप गलत हो. बट ट्वीट करने से क्या होता है? हमनी पे इज फुल ऑफ इंडिया ऑन ट्विटर? नहीं. Are you tweeting? Oh, sorry. Varun, hi. Is full of India on Twitter right now? No. So what I feel personally as a person, I can have those conversations in my living room with my parents, with my friends. And I think the best way for all of us to make a difference is by living your life. आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? आप काम के वक्त कैसे होते हो? आपके दोस्त यार कौन है? क्या हम लोग जैसे I mean that's the way I have been brought up. मैं कभी कुछ भेदभाव नहीं करता हूँ. मैं सबके साथ दोस्ती रखता हूँ और सबके साथ काम करता हूँ. So that's me as a person. So that's me setting an example. Alia, the trailer looks amazing. Yeah, this way. Yeah. फिल्म में तो आप दुल्हनिया हैं, शर्मा रही हैं और बट ऑफ लेट आप काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स एंड इंटरव्यूज दे रही हैं, विच इज़ क्वाइट जो आपकी गर्ल नेक्स्ट डोर की जो इमेज है उससे हट के है काफ़ी. सो इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ योर इमेज. No, I'm not trying to come out anywhere. मुझे जब पूछा जाता है क्वेश्चन तो मैं जवाब देती हूँ. And I don't ever think that even in this film I'm not shy. He is not a shy girl at all. वो मतलब बहुत ही घरेलू है. वो अच्छी बहू बनेगी शायद, जैसे वरुण ने कहा. But she is not shy at all. She is very move-fat. तो कभी कभी मैं बोल देती हूँ, पूछा जाता है, मतलब then you all are complaining कि जवाब नहीं देते. जब जवाब दे रहे तब भी कंप्लेन कर रहे. बोल्ड मतलब क्या है? लड़का बोले तो ठीक है, लड़की बोले तो गलत है. सही बात. एक सवाल माफी चाहूंगा उसके लिए, आउट ऑफ सिलेबस ही है. लेकिन मैंने बोला था ना कि दूसरा सवाल क्या है, बोलिए. लेकिन मुझे लगता है पूछना बनता है कि हाल ही में विवेक ओबरॉय ने कल एक ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, जिसकी It was very shameful. It's as simple as that. He should have not done that. It's not cool to do that. Absolutely not cool to do that. That's all. Let's move on. ईशा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? I mean, it just shows your mentality, especially if you're getting a minor involved. I think it's not in good taste at all. But it just shows how he is not. It doesn't reflect on what others are, and that's all I like to say. But it was like he said, shameful. What do you have to say about yesterday's controversy involving KRK and Who cares, yeah? You come for some other event, you're talking about something else. Don't talk trivial, man. Talk about this. Talk about this, my dear lady. You're on the wrong platform and wrong track. You just be happy that Yuvraj is in action. He's doing something which is a good cause. Grow up, kid. ट्रेलर की तारीफ की थी, तो क्यों आपने हिम्मत वाला पार्ट 2 लिखा? अगली बार आपने ये भी लिखा कि अब बर्बाद होने से कोई नहीं. हाँ, ये भी मैं वो क्लियर करता हूँ. ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक हो. ये भी क्लियर करता हूँ. मेरे दोस्त ये भी क्लियर करता हूँ. नंबर 1, जब शिवाय का ट्रेलर आया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात खत्म. जब सेकंड आया तो मैंने कहा कि ये मुझे हिम्मत वाला 2 लग रही है. किस एंगल से? ये तो मैं डिसाइड करूंगा. तू थोड़ा डिसाइड करेगा किस एंगल से. नहीं, ये तू डिसाइड नहीं करेगा बेटा, ये मैं डिसाइड करूंगा. क्रिटिक मैं हूं, ये मैं बताऊंगा कि क्यों और क्यों नहीं. ये तेरा काम नहीं है. नहीं, ये रीजन नहीं बता सकता ना. रीजन कैसे पूछ लोगे तुम? क्रिटिक मैं हूं ना. एनीवे, चलिए. तो मैंने ये कहा, अरे भाई अंदर आने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम भाई, अंदर आ जाओ यार. थोड़ा मैंने बोला था पीछे इधर आ जाओ यार. क्यों बाहर खड़े लोगों को ये कर रहे हो यार? आ जाने दो भाई अंदर सबको यार. अंदर आप खड़े होके इधर आ जाओ यार, थोड़ा सा प्लीज यार. अंदर आ जाने दो सबको भाई. थोड़ा आप उधर आ जाओ ना, उधर आ जाओ प्लीज, थोड़ा उधर आ जाओ यार. ऐसा मत करो भाई, आप ही के साथी हैं सब लोग. हटा दो. हाँ. अक्षय जी, एक आखिरी सवाल ये कि अगर आप बता सके, हमने सुना है हमारी घड़ी में पूछ ले तू अपने दिल की तमन्ना. मेरी घड़ी में 8:36 हो रहे हैं. हमने सुना है ये 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में. हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है. 8 बजे के करीब आप सो जाते हैं, तो इस समय आप अब तू बंद करेगा तो मैं जाऊंगा. ओके, थैंक यू.
अक्षय जी, फिल्मों की मैं बात करना चाहूँगा। आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? बेटे, तो आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहां इसकी बातें होंगी। अभी फिलहाल ये चल रहा है, आप समझदार इंसान लगते हो मुझे, और आप ऐसी बातें कर रहे हो यहाँ के। यहाँ क्या जरूरत है इसकी बातें करने की? यहाँ हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बातें कर रहे हैं। बच्चे पहले जब काजल घर में थी तो लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी सुनते थे, अब अजय उनको सुनाता है आजा माजी सटक ली। थोड़ी सी डोरियां बदल गई अदरवाइज। इनका सवाल है उर्वी का कि रणबीर और दीपिका ने कहा है कि हमारी जो केमिस्ट्री है इज बियॉन्ड पलंग तोड़। Let me specify, Palang Tod is their chemistry rating meter, which is Palang Tod is the highest. So that is what they said. इतना तो मुझे भी मालूम है। मैं सिर्फ लगता जेंटल हूँ नहीं मैं। देखिए, हम शादीशुदा लोग हैं, हमसे ऐसी बातें मत क्या करो तुम लोग यार। हमको तो मालूम नहीं पड़ती कि हमारी मतलब खिड़की तोड़ है, पलंग तोड़ है क्या। हम तो बस हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। और हमारा जो घर तोड़ कुछ पता ही नहीं है हमको। तो हम बस just because we don't have this thought in our mind, I think इसलिए ज़्यादा natural लगता है। But having said that, I think both of them are fantastic too. अब वो पलंग टूटता है नहीं टूटता उनसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी solid है वो। अगला जन्म भी आपको अगर इंसान का मिले तो क्या बनना चाहेंगे आप? बिकॉज इस जन्म में आप एक सुपरस्टार एक्टर थे, पॉपुलैरिटी मिले आपको, अगले जन्म में क्या बनेंगे आप? प्रतीक। तू क्या बनना चाहेगा अगले जन्म में? क्रोकोडाइल बनेगा तू? तू तो चाहेगा तू ही बनेगा ना जो तू है इस वक्त। आई वुड लाइक टू टेल ऑल द लेडीज, डोंट गिव अप योर जॉब, डोंट गिव अप योर जॉब, डोंट गिव अप योर डे जॉब फॉर अ नाइट हस्बैंड। शाहरुख, अभी जब हमने किसिंग सीन देखी स्टेज पे, आप तो मतलब ये हैप्पी न्यू ईयर की सक्सेस का कमाल है या इतने थोड़े से मैं इतना खुश हो जाता है। सिनेमा के ऑफिस में जा, मेरे को बोला, मैं तुझे किसी से सिखाऊंगा किसी से बोलता क्या। तेरे पीछे से धुआं निकल रहा है। Actually तू चेक भी कर रहा है। तुम्ही आज या कार्यक्रमात आले विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन करणे आलं, मात्र वुमन मॉलेस्टेशनची बेंगळुरूमध्ये अतिशय गलिच्छ, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर मी तिथे असेन तर मी किंवा मी इथे असलेल्या प्रत्येक मुलांना किंवा मुलींनासुद्धा की त्यांनी जर हे बघत असतील त्यावेळी त्यांनी तिथे हस्तक्षेप म्हणजे मुस्काट फोडा, हात तोडा, हरकत नाही आहे, काही हरकत नाही आहे. नंतर त्याचे आपल्याला उत्तरं देता येतील, कारण अशा प्रकारचा ही माझ्या देशाची संस्कृती नाही आहे. असल्या ह्या घणेरड्या प्रकारे कोणी काही करत असेल तर त्याला तिथल्या तिथे चेचायला पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की ह्या गोष्टीच्यासाठी लवकर सगळ्या गोष्टींचे जे तुमच्या कोर्टामधले निर्णय आहेत ना ते निदान एक 4-6 महिन्यामध्ये लागले ना आणि त्यांना शिक्षा झाल्या तर ह्याच्यावर काहीतरी होऊ शकेल. ते प्रलंबित होत राहिले तर त्यांनी काही होणार नाही आणि त्याला कुठलेही राजकीय स्वरूप देता कामा नये. kind of controversy being created before release of the film, or kind of bold role you accept, is it necessary to become controversial or being bold for becoming successful? My friend, you're sorry, but your question is very ridiculous. Controversies are made by people like you. You saw the clip. You shared it with other people. You are the person that controversies are made out of. I'm an artist. If I'm required to do a certain job, I will do it. If you get out of your cocoon and look at the world cinema and look at what people are doing abroad and what people are successfully doing and are not ashamed of their own bodies, you will probably not ask me this question. People who are ashamed of their own bodies have curiosities about other bodies. So if you want to see a naked body tomorrow, look at yourself in the mirror or yourself rather than my clip. And then we can talk about this. Is that clear? Definitely,
Ariana, I want to know from you, before doing the scenes which we saw in the trailer, did Kareena have any insecurities ये scenes करने से पहले? Which scenes? No idea. Which scenes are you talking about? The dialogues which we saw, you know, like remove your top. Oh, you mean the girl going forward? Which is Yeah, the girl going forward. Really not enough there. I mean, You think? That's so. It's kind of insulting to her. No, she's very cool and open-minded, and very great support of my career. And you know, we give each other lots of professional space. So I don't think she'll ever have an issue. Yes, ma'am. विशेष भी है, आपने इसे अभी स्टेज पे भी कहा। जी हाँ, जी हाँ। देश का माहौल और आप your mother also. जी। It's a sensitive day for you. Any words for the countrymen, for the fellow Indians? हाँ, of course, आज के दिन में अगर हमारे देश के प्रति हम संदेश ना दें तो और सिर्फ यही बात कर जाएं जो हम म्यूजिक के बारे में करें तो अच्छी बात नहीं होगी। बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स चल रहे हैं हमारे देश के। मैं कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं रहूँगा, चाहे लोग कुछ बोले, मैं युद्ध की फेवर में नहीं हूँ कभी भी। लेकिन अब हो रहा है तो अपने देश की फेवर में तो है हम लोग, हम देश की फेवर में हैं, जो देश करेगा हम उसकी फेवर में ही हैं ऑब्वियसली। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, पटाखे मत बजाया करो यार आप लोग। अभी पहली बार तुमने कुछ हुआ है, फिर तुम ये हिंदू, फिर इंडिया 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 कर रहे हो, इंडिया ये वो भलते भलते ट्वीट्स कर रहे हैं, एनरेज कर रहे हैं, सामने वाले को चढ़ा रहे हैं। आप चढ़ाओगे तो वो भी चिढ़ के आएंगे, उनकी कंट्री वाले उनको बोल रहे हैं शेम 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 बोल रहे, फिर वो आके वो कर देंगे। कोई अंत ही नहीं इस चीज़ का। आप लोग जो पहली बॉल डाल दिया, बोलते हम जीत गए। अरे वहाँ से शॉट तो पढ़ो ना उसको पहले। दिस इज वेरी स्टूपिड ऑफ इंडियंस कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे बन जाते हैं। एक अच्छा देश तमीज से रहता है। आपने कुछ किया है, आप उसको क्लास से आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए, क्लास से आइए। टीवी में जो डिबेट हो रही है, क्या चल रहा है, मतलब बचपने वाली बात है। आई बिलीव दैट वी एज इंडियंस नीड टू रियली रियली ग्रो अप एंड कोई भी काम करे, अगर आप अपना बदला भी निकाल रहे हैं तो तमीज से निकालिए। आप बेइज्जती करके और पटाखे फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज एंड किसी की मौत का जश्न कैसे मना सकते हैं आप? हमारे मरे या उनके मरे हैं तो किसी के बच्चे, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। हम किसी के, वो चाहे मिसलेड होंगे, वो गुमराह हैं, वो गंदी नीयत के हैं, पर ह्यूमन बीइंग्स हैं। आप किसी के मरने पे पटाखे कैसे बजा सकते हैं आप? सो आई बिलीव दैट वी हैव टू रियली ग्रो अप, हैव बिकम गुड पीपल एंड आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए एक बहुत समझदार मीडिया की भी ज़रूरत है, जो कि हम थोड़ा लैक कर रहे हैं। Too many questions about this one evening. What are my other expectations? No other expectations. I'm expecting to enjoy myself, honestly. What more can you ask? Thank you so much. I also think it's a very interesting topic. What can I say about it? I think you should be saying that to me, no? About what I think of the evening. Asking me about it is odd and strange. But thank you for the compliment. Thank you so much. Thank you so much. हाँ, तू तो रह गया। सुमित ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। Would like to thank you firstly for like staying up for quite some time. 5 मिनट अच्छे विजुअल्स मिल गए। आप फोन में आ जाते थे ना तो बेचारे कैमरामैन रह जाते थे। तो you gave ample time thanks to you. अब 25 साल हो गए ना, अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ आने से मतलब I see like lots of everyone come up dressed up, they look nice, so it's a good feeling coming here. पूजा अच्छी लग रही है, beautiful, and शिल्पा आज अच्छी लग रही है। वैसे नहीं लगती, वैसे शिल्पा अच्छी नहीं लगती, अलग लग। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, आई थिंक सबके सब अच्छे लग रहे हो। एंड नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि ईद में ना सब ड्रेसअप होके आते हैं, सब के सब ऐसा रूल बनाते हैं, और काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 5 मिनट काम करेंगे और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे।